आज मैं आपको कबीर की साखियां पढ़ाऊंगी। कबीरदास जी अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया और लोगों में जागरूकता पैदा की। कबीर की साखियां, जो साखियां शब्द है, यह साक्षी शब्द से लिया गया है। साक्षी का मतलब गवाह। तो इन्होंने जो भी कहा, जैसा कि आप सबको पता होगा कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा, जो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है, उसको प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वह इतने प्रगतिशील विचारों वाले थे कि आज हम सभी उनके माध्यम से सीखते हैं और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के बारे में जानकर उन पर प्रहार करते हैं। जैसा कि पहला दोहा है हमारा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे। जाति न पूछो साधु की, किसी भी सज्जन पुरुष की, ज्ञानी पुरुष की जाति मत पूछिए या मत देखिए, पूछ लीजिए ज्ञान। आप उससे केवल ज्ञान लीजिए या उसके गुणों का संग्रह कीजिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह किसका मोल करते हैं, किसकी खरीदारी करते हैं? तलवार की। पड़ा रहन दो म्यान, और म्यान को छोड़ देते हैं, क्योंकि उपयोग तलवार का है, ना कि म्यान का। अब इसके माध्यम से कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी सज्जन या ज्ञानी पुरुष है तो उसकी जाति, रूप, रंग, लिंग, इन सब पर ध्यान मत दीजिए कि वह छोटा है, बड़ा है, क्योंकि अगर हमें शिक्षा लेनी ही है तो हम किसी भी व्यक्ति और किसी भी घटना से प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे वह चींटी हो, बहता हुआ पानी हो और उगता हुआ सूरज। चींटी से हम श्रम की शिक्षा ले सकते हैं, बहते पानी से हम निरंतर चलते रहने की शिक्षा ले सकते हैं, और सूरज की रोशनी से हम भेदभाव ना करने की शिक्षा लेते हैं। तो कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें कि ठीक वैसे ही साधु सज्जन पुरुष से उसके ज्ञान का संग्रह लो, उसके ज्ञान और उसके गुणों को सीखो, ना कि उसकी जाति, धर्म, इन सब बातों पर ध्यान दो। क्योंकि समझदार ग्राहक वही है या समझदार व्यक्ति वही है जो तलवार का मोल भाव करता है, ना कि म्यान के मोल भाव में व्यर्थ में ही अपना समय नष्ट करता है। समझ में आया आप सब लोगों को? आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। दूसरा हमारा दोहा क्या कह रहा है, इसका शब्दार्थ देखिए पहले। आवत गारी एक है, कोई एक अपशब्द यदि आता है, उलटत होई अनेक, तो उसके पलटते ही, उलटते ही वह एक अनेक में परिवर्तित हो जाता है। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि आप उनको उलटिए पलटिए नहीं, वही एक की एक, और वह एक की एक पर ही समाप्त हो जाएंगी। इसका भावार्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि मान लीजिए आपको कोई एक अपशब्द कहता है और पलटकर आप भी अपशब्द कहते हैं, तो अपशब्दों की तो झड़ी ही लग जाएगी। क्या
शब्द जो हैं वो एक से अनेक में परिवर्तित हो जाएंगे और जो लड़ाई झगड़ा है वह समाप्त होने की बजाय बढ़ता ही जाएगा। कह कबीर नहीं उलटिए। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो इन झगड़ों को, जो इन अपशब्दों को एक पर एक ही खत्म कर देता है, अर्थात पलटकर अपशब्द का जवाब अपशब्द से नहीं देता है। इसके माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी गलत बात का उत्तर गलती से ही देंगे कि अगर उसने हमें एक मारा है तो हमें भी उसे दो मारने हैं, तो इस संसार में कभी भी प्रेम की भावना नहीं आ सकती और प्रेम ही इस जगत का सर्वोपरि सत्य है। इसलिए हमें इन लड़ाई झगड़ों का परित्याग कर आपस में प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी इसमें आध्यात्मिक भी हो गए हैं और यह संसार के सांसारिक प्रवृत्ति को भी दिखाता है और साथ में किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो सेतु है हमारा मन, उसके बारे में भी बताता है। करें माला तो कर में फिरे। आप सभी ने अपने घरों में भी देखा होगा या ऐसे भी देखा होगा कि लोग हाथ में लेके माला उसको फेरते हैं, उसका सुमिरन करते हैं। कर मतलब हाथ, ठीक है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय। वो कह रहे हैं हाथों में तो वो माला लेके उसको फेर रहे हैं, जीभ फिरे मुख माय, लेकिन जो वचन है, जो जीभ है, वो मुख में बराबर चल रही है, वह बराबर अपने किसी और रसास्वादन में लगी हुई है। यहाँ रसास्वादन का अर्थ है कि जो जीभ है, हाथों में माला है लेकिन मुख में हमारे कटु शब्द हैं। मनुआ तो दहु दिस फिरे, लेकिन जो हमारा ये मन है ये तो 10 दिशाओं में घूमता रहता है। कहते हैं ना, मन हमारा इतनी तेज है कि इसकी गति वायु से भी अधिक है। बैठे हम यहाँ हैं, सोच क्या रहे हैं ना। मनुआ तो दहु दिस फिरे, और हमारा जो मन है यह 10 दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो सुमिरन नहीं। लेकिन हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये आपका सुमिरन नहीं करता है। एक बार फिर से देखिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कि माला हमारे हाथों में तो फिरती रहती है लेकिन जीभ हमारे और किसी रसास्वादन में लगी रहती है, वह कटु वचनों से घिरी हुई है और ये मन 10 दिशाओं में घूमता फिरता रहता है, लेकिन हमारी आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ पाता और एकाकार भाव से उस परमात्मा का सुमिरन नहीं करता है। अब हम अगले दोहे में आते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होय। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है कि हमें अपने से कमजोर व्यक्तियों को या छोटे व्यक्तियों को ना तो कमजोर समझना चाहिए और ना ही कमजोर समझकर उन पर अत्याचार करना चाहिए। ठीक है, आप पहले इसका शब्दार्थ देखिए। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पैरों के नीचे की घास को कभी मसलिए मत, कभी उसकी उपेक्षा मत करिए। क्यों? उड़ी पड़े जब आँख में, कह रहे वही घास, वही एक
तुक्ष सा तिनका यदि हमारी आँख में पड़ जाए, खरी दुहेली हो, तो हमें अत्यंत ही भयानक कष्ट होता है। इसीलिए इसका भावार्थ यह बता रहा है कि हमें भी किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर उसका अपमान, उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज समय पड़ने पर हमारे लिए कष्टकारी भी हो सकती है या उपयोगी भी हो सकती है। अगर हम घास की अवहेलना, इसको उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार हम घास को बेकार समझकर उसको मसलते हैं या तुक्ष समझ के पांव तले रौंदते हैं, वही घास का एक छोटा सा तिनका हमारी आंखों में पड़कर हमें अत्यधिक कष्ट देता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसके माध्यम से कबीरदास जी ने पूरे संसार में प्रेम की भावना का विस्तार किया है और साथ ही आपकी वाणी को, कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए और यह दूसरों पर क्या प्रभाव डालती है, इसका भी महत्व बताया है। कह रहे जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन, जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। कब नहीं है? जो मन शीतल होय, यदि आपका मन शीतल है, मतलब आप आवेश में नहीं आते, अपशब्द नहीं कहते और दूसरों से प्रेम भरी वाणी में बोलते हैं, या आपा को डारी दे, जब आप अपने गुस्से को खत्म कर देते हैं, क्रोध को अपने वश में रखते हैं, तब दया करे सब कोई, तब सभी आप पर कृपालु हो जाते हैं, सभी आप पर दया करते हैं। भावार्थ यह है कि यदि हम सभी से विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो हमारे सभी जग के लोगों का व्यवहार भी हमारे प्रति प्रेम पूर्वक ही होता है। यदि हम अपने गुस्से, अपने क्रोध का त्याग नहीं करते हैं, तो हमें भी वैसा ही व्यवहार देखने को मिलता है। इसीलिए कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि हम सभी को का मन शीतल होना चाहिए और वाणी में मिठास और प्रेम होना चाहिए। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।